हेलो, कैसे हैं दोस्तों। जम्मू राज्य में स्थित कटरा में स्थित माता वैष्णो देवी का मंदिर आप सभी ने तो सुना ही होगा। दोस्तों, अगर आप माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए इरादा बना रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी यूजफुल है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि माता वैष्णो देवी के दरबार कैसे पहुंचना है, कुल खर्चा कितना आएगा, क्या हमारे पास साधन हैं। जाने के साथ साथ यही जानेंगे सबसे उचित समय कौन सा रहेगा माता वैष्णो देवी के दरबार जाने का। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बात करते हैं कैसे वैष्णो देवी पहुँचें। वैष्णो देवी पहुँचने के लिए सबसे पहले जम्मू आना पड़ेगा। जम्मू आने के लिए दोस्तों 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि यदि बात की जाए तो वह है ट्रेन। दोस्तों, आपको अपने शहर से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। अगर आपको ट्रेन डायरेक्ट नहीं मिलती है तो आप दिल्ली आ सकते हैं। दिल्ली से आप जम्मू पहुंच सकते हैं, क्योंकि दिल्ली से बहुत सारी ट्रेनें जम्मू के लिए चलती हैं। दोस्तों, जम्मू के आगे आपको जाना पड़ेगा कटरा, जो 68 किलोमीटर है। दिल्ली से कटरा के लिए बहुत सारी ट्रेनें हैं। यदि आप दिल्ली से कटरा के लिए आते हैं तो दिल्ली से कटरा के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएंगी। ये रहा ट्रेन का माध्यम कटरा तक पहुंचने का। दूसरा ऑप्शन है बस। दोस्तों, बस से आ रहे हैं तो जम्मू होते हुए आपको कटरा आना पड़ेगा। अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो ट्रेन आपको नहीं मिलती है तो जम्मू स्टेशन से बाहर चले जाइए बस स्टैंड से हर आधे घंटे में कटरा के लिए बस मिलती है। 2 घंटे में कटरा का सफ़र आपका तय कर लेंगे। तीसरा ऑप्शन की बात की जाए तो वह है फ़्लाइट। आपका नज़दीकी फ़्लाइट पठानकोट है, लेकिन पठानकोट तक सारी फ़्लाइटें नहीं जा पाती हैं, तो आप चंडीगढ़ आ सकते हैं या फिर अमृतसर आ सकते हैं। फिर वहाँ से आप बाई ट्रेन या बाई बस आप कटरा पहुँच सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम कटरा पहुँच चुके हैं। कटरा के बाद हमें क्या करना है। सबसे पहला प्रश्न ये आता है, यदि आप शाम को कटरा पहुँच रहे हैं या कटरा पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जा रहा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप कटरा में उसी दिन रुक जाइए। अगले दिन ट्रैकिंग की शुरुआत कर दीजिए माता वैष्णो देवी के लिए। दोस्तों, कटरा में रुकने के आपके पास 2 ऑप्शन हैं। पहला, आप प्राइवेट होटल लीजिए। दूसरा, आप साइन बोर्ड का रूम ले सकते हैं। आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये साइन बोर्ड क्या है। साइन बोर्ड वैष्णो देवी की संस्था या ट्रस्ट है। इनके द्वारा कटरा में रूम की सुविधा दी गई है, तो आप वहाँ रूम ले सकते हैं। सुविधा अच्छी होती है। साइन बोर्ड के रूम हैं, उस कॉम्प्लेक्स का नाम है निहारिका भवन। आप साइन बोर्ड की वेबसाइट में जाकर विजिट कर सकते हैं और आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं निहारिका भवन में। तो यदि आप डोमेट्री लेना चाहते हैं तो आप डोमेट्री ले लीजिए। यदि आप रूम लेना चाहते हैं तो रूम ले लीजिए। दोस्तों, ये वेबसाइट है vaishnodevi.org। इसमें विजिट करके आप रूम बुक करा सकते हैं। दोस्तों, यदि यहाँ पर रूम नहीं मिल पा रहा है तो बहुत सारे आप प्राइवेट होटल हैं, वहाँ पर आप 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये से तक के बहुत सारे होटल आपको मिल जाएंगे, जो बस स्टैंड से लगा हुआ है। दोस्तों, बस स्टैंड के पास ही निहारिका कॉम्प्लेक्स है। अगर ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो साइन बोर्ड के रूम मिल जाते हैं। निहारिका कॉम्प्लेक्स में जो बस स्टैंड के बगल ही में बना हुआ है, वहाँ आप ठहर सकते हैं। अगर खाने पीने की बात की जाए तो कटरा में खाने पीने की सुविधा आपको मिल जाएगी। बहुत सारे होटल हैं, वहाँ के रेट काफ़ी आपको नॉर्मल मिलेंगे। अगर थाली की बात की जाए तो वहाँ की थाली 80 रुपये से 100 रुपये तक आपको थाली मिल जाएगी और आप भरपेट पेट भोजन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कटरा में यात्रा के पहले आपको क्या चीज़ें करनी हैं। सबसे पहले आपको ये काम करना जरूरी है। यात्रा पर्ची अब बंद हो चुकी है। हाँ, ठीक आपने सुना, यात्रा पर्ची बंद हो चुकी है। अब आपको RFID कार्ड बनवाना पड़ेगा। इसके लिए आपको वहीं यात्रा पर्ची काउंटर में जाकर RFID कार्ड बनवाना होगा, जिसके लिए आपका नाम पूछा जाएगा, कुछ डिटेल पूछी जाएंगी और आपका आधार कार्ड भी लिया जा सकता है। उसके बाद आपको इस तरह का RFID कार्ड बन जाएगा। RFID कार्ड प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना बनवाना होता है। ये RFID कार्ड
सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक बनता है। 5 वर्ष से कम बच्चे को RFID कार्ड नहीं बनवाना पड़ता है। RFID कार्ड आप कटरा रेलवे स्टेशन, कटरा बस स्टेशन, हेलीपैड व ताराकोट मार्ग से बनवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं वैष्णो देवी की यात्रा पर। अब बात कर लेते हैं माता के दरबार पहुंचने के लिए किन किन जगहों को याद करना ज़रूरी है, क्योंकि वीडियो में इन सारे जगहों को मैं बताऊंगा। दोस्तों, मैं कटरा में हूं और मुझे माँ वैष्णो देवी जाना है। दोस्तों, जहां पर वैष्णो देवी का मंदिर है उसे भवन कहा जाता है। दोस्तों, कटरा व भवन के बीच में पड़ता है एक जगह अर्धकुमारी। दोस्तों, आपको पैदल यात्रा कटरा से नहीं करनी है, बल्कि आपको ताराकोट मार्ग या बाण गंगा मार्ग से ही करनी है। यदि आप बाण गंगा मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं तो ऑटो वाला आपको कटरा से बाण गंगा छोड़ देगा और बाण गंगा से भवन तक की दूरी आपको 12 किलोमीटर पड़ेगी। अब बात करते हैं बाण गंगा से भवन तक क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, साथ ही साथ हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। यदि बाण गंगा होते हुए हम भवन जाते हैं तो आपको यह समस्या आएगी, क्योंकि इस रास्ते में घोड़े खच्चर का आवागमन रहता है। यदि आप बाण गंगा मार्ग से जाते हैं तो आपको बाण गंगा में स्नान कर सकते हैं और दूसरा आपको चरण पादुका के दर्शन मिल जाएगा। अब बात करते हैं ताराकोट मार्ग की। यदि इस रास्ते से भवन जाते हैं तो आपको 2 किलोमीटर ज़्यादा पड़ेगा, यानी 14 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, ताराकोट मार्ग एक ये नया रास्ता है, केवल यहाँ से पैदल ही यात्री चलते हैं। इस रोड से आपको चढ़ाई कम पड़ेगी, लेकिन बाण गंगा वाले मार्ग से चढ़ाई ज़्यादा पड़ेगी और थकान भी आपको ज़्यादा आएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं अर्धकुमारी। दोस्तों, कटरा से यदि आप ताराकोट मार्ग से भवन जाते हैं तो बाया अर्धकुमारी पड़ेगा। यदि आप बाण गंगा मार्ग से भवन को जाते हैं तो भी बाया अर्धकुमारी पड़ेगा। यदि ये कहा जाए कि दोनों मार्ग से यदि आप आते हैं तो अर्धकुमारी पड़ेगा। अर्धकुमारी ये क्या है आपको मैं बाद में बताऊंगा। यदि आप घोड़े खच्चर या पालकी से जाना चाहते हैं तो आपका ऑप्शन बाण गंगा है। ताराकोट मार्ग से आप घोड़े खच्चर से नहीं जा सकते हैं। यदि आपको चलने में परेशानी होती है तो आप बाण गंगा से ही जाइए। यदि रेट की बात की जाए, यदि आप घोड़े खच्चर से माता के भवन जाना चाहते हैं तो अर्धकुमारी तक 650 रुपये व भवन तक 1250 रुपये आपको पड़ेगा। यदि आप पालकी से अर्धकुमारी जाना चाहते हैं तो आपको 1850 रुपये व भवन तक 3150 रुपये पड़ेगा। यदि आप पिट्ठू से अर्धकुमारी तक जाना चाहते हैं तो 340 रुपये पड़ेगा और भवन तक 540 रुपये पड़ेगा। यदि आप बाण गंगा मार्ग से जाएंगे तो गुलशन कुमार का लंगर मिलेगा व चरण पादुका के दर्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं ताराकोट मार्ग से यदि आप जाते हैं तो वहाँ पर साइन बोर्ड का लंगर मिलेगा और कई जगह आपको भोजनालय मिलेंगे। इस रास्ते पर काफ़ी आपको सुविधाएं मिलेंगी। यदि आप ताराकोट मार्ग से जाएं या बाण गंगा मार्ग से जाएं, सबसे पहले आपको पहुंचना है अर्धकुमारी। आप घोड़े सवार से जाएं या पालकी से जाएं या पैदल जाएं, जैसा आपको उचित लगे वैसा करिए। यदि आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो आप किस स्पीड से चल रहे हैं और आपका क्या स्टेमिना है, उस हिसाब से आपको समय लग जाएगा। यदि सामान्यतः बात पैदल यात्रा की जाए तो 7 से 8 घंटे में आप भवन पहुंच जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं, हम अर्धकुमारी पहुंच चुके हैं। अब बात आती है कि हम अर्धकुमारी में क्यों रुके। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण है गर्भगृह, दूसरा कारण है वहाँ की आरती। दोस्तों, माता ने गर्भ गुफा में 9 महीने बिताए थे और वहाँ की आरती सुबह 6 बजे व शाम को 6 बजे होती है। अब आरती में सम्मिलित हो सकते हैं। अब बात करें कि हम गर्भगृह में दर्शन कैसे करें। गर्भ गुफा बहुत ही सक्रिय है। सक्रिय गुफा होने के कारण भक्त वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा होते हैं। वहाँ पर दर्शन दिया जाता है, ग्रुप में आपको दर्शन दिया जाता है। आपको टोकन दिया जाएगा।
टोकन से आपको 6 से 8 घंटे लग सकते हैं। यदि आप नवरात्रि के समय आते हैं तो आपको 12 से घंटे से भी ज़्यादा आपको समय लग सकता है। मेरी राय में टोकन अर्धकुमारी से लेकर भवन को चल दीजिए। अब बात करते हैं अर्धकुमारी में हमें कैसे रुकना है और अर्धकुमारी में रुकने के क्या व्यवस्था हैं। साइन बोर्ड के द्वारा वहाँ पर रूम बने हुए हैं और डॉर्मेट्री भी बनी हुई हैं। वहाँ पर आप साइन बोर्ड की वेबसाइट में जाकर आप बुकिंग कर सकते हैं। यदि आपको रूम नहीं मिलते हैं, ना ही डॉर्मेट्री मिलती है, तो दूसरा ऑप्शन आपको है, आपको हॉल मिलेगा और हॉल में आपको कंबल दिया जाएगा। कंबल का किराया 100 रुपये पर ब्लैंकेट पड़ेगा। जब आप वो कंबल वापस कर देंगे तो आपको वो 100 रुपये वापस आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं बेस्ट सीजन कौन सा रहेगा माता वैष्णो के दर्शन के लिए। यदि आप भीड़ भाड़ नहीं चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप दोनों नवरात्रि वाले सीज़न छोड़ दें, साथ ही वह आप मानसून वाला भी सीज़न छोड़ दें, क्योंकि उसमें लैंडस्लाइड होती है और रास्ता अवरुद्ध हो जाती है, जिससे आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यदि आप नवरात्रि वाले सीज़न छोड़ दें और मानसून वाला सीज़न छोड़कर आप यहाँ दर्शन के लिए आते हैं तो माता रानी के आपको आराम से दर्शन मिल जाएंगे। आप 3 दिन का स्टे बनाइए। मेरा कहना इतना है कि एक दिन ट्रैकिंग के लिए, एक दिन अर्धकुमारी रुकने के लिए और तीसरा दिन आपको वापस कटरा जाने के लिए। यदि आप यहाँ ऑफ सीजन में आते हैं तो 6 से 8 घंटे में अर्धकुमारी के दर्शन कर लेंगे। अब बात करते हैं अर्धकुमारी से भवन के लिए। यदि आपका पैदल चलने का साहस नहीं रह गया है तो वहाँ से घोड़े, खच्चर व पालकी मिलती है। अर्धकुमारी से भवन तक के घोड़े वाले 600 रुपये लेते हैं। वहीं बात की जाए पालकी की तो अर्धकुमारी से भवन तक 1700 रुपये लेते हैं। यदि आप घोड़े व पालकी से जाना चाहते हैं तो अर्धकुमारी से भवन जा सकते हैं। दोस्तों, दूसरा ऑप्शन की बात की जाए तो वह है बैटरी कार। दोस्तों, ये पहले बैटरी कार की सुविधा नहीं थी। ये सुविधा 2017 से शुरू हुई है। वहाँ बैटरी कार चलती है, आप बैटरी कार से जा सकते हैं। यदि आप बात की जाए बैटरी कार की किराए की तो बैटरी कार का किराया 354 रुपये जाने का है और आने का 236 रुपये है। यहाँ पर आपको टिकट के लिए लाइन लगाना पड़ेगा और आप ऑनलाइन भी टिकट बुक कर सकते हैं। यदि आप हेलीकॉप्टर से माता वैष्णो के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको कटरा से 2 किलोमीटर की दूरी पर हेलीपैड स्थित है। वहाँ से आपको हेलीकॉप्टर से बैठकर सालदी छत आना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर का एक तरफ का किराया 1860 रुपये है। आप हेलीकॉप्टर का टिकट ऑनलाइन ही बुक करिएगा। चलिए दोस्तों, हम हेलीकॉप्टर से सालदी छत पहुँच चुके हैं। सालदी छत से भवन 2 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ से पैदल भी जा सकते हैं या घोड़े से सवार भी आप जा सकते हैं। आप पैदल यात्रा करते हुए जय माता जी करते हुए माता रानी के स्थान यानी भवन पहुंच चुके हैं। सबसे पहले प्रश्न आता है कि मेरे कंधे पर जो बैग हैं वो बैग कहाँ रखे जाएं, कहाँ से फ्रेश हूँ, अपने जूते में कहाँ रखूँ, ये सारा प्रश्न उठता है। अपने जूते भवन के पास बने हुए स्टैंड रखिए। उसके बाद अपना बैग वहाँ पर बने हुए लॉकरों में जाकर आप ताला चाबी लेकर अपने बैग रख दीजिए और बैग रखने के बाद वहाँ आप बने हुए स्नान गृह में आप स्नान कर लिए। अब बात उठती है कि हम प्रसाद कहाँ से लें। दोस्तों, माता भवन के पहले ही कुछ आपको भेंट प्रसाद की दुकानें मिलेंगी। आप अपनी आवश्यकतानुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार वहाँ आप प्रसाद लेकर माता के दरबार दर्शन के लिए चलिए। दोस्तों, भवन में बहुत सारे रूम हैं। यदि आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो आप इसी वेबसाइट mawaishnodevi.org में जाकर बुक कर सकते हैं, यानी साइन बोर्ड की वेबसाइट में जाकर रूम बुक कर सकते हैं। यदि आपको भवन में रूम नहीं मिलता है तो आप वहाँ हॉल की सुविधा है, आप वहाँ रुक सकते हैं। वहाँ पर आपको कंबल दिया जाएगा। उस कंबल की टाइमिंग है शाम 9 बजे से सुबह 9 बजे तक, यानी 12 घंटे का समय होता है। कंबल का चार्ज 100 रुपया प्रति कंबल होता है। जब आप उस कंबल को वापस करेंगे तो आपको 100 रुपये वापस कर दिए जाएंगे।
चलिए दोस्तों, लास्ट में बात करते हैं माता वैष्णो के दर्शन करने के लिए हम लाइन में लगते हैं। दोस्तों, यदि आप ऑफ सीजन में आ रहे हैं, नवरात्र व दशहरा का छोड़कर, तो आपको 1 से 1.5 घंटा में ही माता के दर्शन मिल पाएंगे। यदि आप नवरात्रि में आते हैं तो आपको 3 से 4 घंटा लाइन में लगना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको माता के दर्शन हो पाएंगे। एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा कि लेडीज़ को पर्स लाना मना है। यदि आप जेंट्स की बात करते हैं तो जेंट्स लोग अब पैंट में अपनी बेल्ट लगाकर नहीं जा सकते हैं लेदर की, और अपने साथ मोबाइल व कैमरा भी अंदर नहीं ले जा सकते हैं। यदि दर्शन लाइन में लगते हैं तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि दर्शन लाइन में यदि आप लग जाते हैं तो वापस निकल पाना थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, माता रानी का दर्शन करिए, पिंडी रूप में माता को दर्शन करिए, जय माता बोलते जाइए, अपनी माँ से मनोकामना मांगिए और जय माता बोलकर आप आगे बढ़िए। दोस्तों, दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए हैं। अब बात करते हैं, हम भवन पहुंच गए हैं, तो भवन में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों, भवन में साइन बोर्ड की तरफ से चलाए गए काफ़ी होटल हैं। होटल आप जा सकते हैं और वहां पर आप अपनी इच्छा अनुसार टोकन पर्ची लेकर आप खाना खा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं फाइनली भैरव बाबा मंदिर कैसे जाना है। कहा जाता है कि यदि आप वैष्णो माँ के दर्शन आप कर लिए हैं और भैरव बाबा के दर्शन नहीं किया है तो आपकी यात्रा ये अधूरी मानी जाती है। तो बढ़ते हैं हम भैरव मंदिर के लिए। दोस्तों, भैरव मंदिर भवन से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आपको चढ़ाई करके जाना पड़ेगा। यदि आप पैदल जाना चाहते हैं तो वहाँ से आप पैदल जा सकते हैं। अब बात करते हैं घोड़े खच्चर की, तो आप यहाँ से घोड़े खच्चर से भी आप भैरव मंदिर जा सकते हैं और आप पैदल जा सकते हैं। भैरव मंदिर को जाने का तीसरा ऑप्शन है रोपवे। रोपवे अभी भी हाल में ही 2 साल पहले चालू किया गया है। रोपवे टिकट की बात करें तो प्रति व्यक्ति टिकट 100 रुपया है। आप इस टिकट से आ भी जा भी सकते हैं। दोस्तों, भैरव मंदिर ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आधा 1 घंटे में भैरव मंदिर के आप दर्शन कर लेंगे यदि आप पीक सीजन में आ रहे हैं। यदि आप ऑफ सीजन में आ रहे हैं तो आपको 10 से 15 मिनट में भैरव बाबा के दर्शन हो जाएंगे। दोस्तों, बात करते हैं फाइनली कि माता वैष्णो की यात्रा में कितना खर्चा आ जाएगा। दोस्तों, मैंने खर्चे को 3 भागों में बांटा है। पहले भाग में यदि आप पैदल यात्रा माता वैष्णो देवी की कर रहे हैं तो आपको 3000 रुपये से 4000 रुपये तक खर्चा आ जाएगा। यदि आप घोड़े खच्चर से यात्रा करते हैं तो आपका खर्चा लगभग 6000 रुपये से 7000 रुपये प्रति व्यक्ति आ जाएगा। लास्ट में अब बात करते हैं हेलीकॉप्टर से आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति खर्चा आ सकता है। दोस्तों, मैं जो इस खर्चे की बात कर रहा हूँ, इस खर्चे में कटरा से भवन तक यानी वैष्णो माता देवी के दर्शन तक के बारे में ही बताया हूँ। आप किस शहर से आ रहे हैं, किस फ्लाइट से आ रहे हैं, किस ट्रेन से आ रहे हैं, आप कितनी शॉपिंग करते हैं, इसको मैंने इस खर्चे में इंक्लूड नहीं किया हूँ। दोस्तों, यदि आप मुझसे कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम में जाकर पूछ सकते हैं। आपको आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसके लाइक और शेयर जरूर करिएगा। फिलहाल ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अगले अपने नए वीडियो में। जय माता दी, आपकी यात्रा मंगलमय हो।